हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे अपने जेई और नीट पर और कैसे उसका सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या करना है, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये मास्टर प्लान। ठीक है, 21 डे का चैलेंज है और देखते हैं कितने लोग इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या क्या है, आपको कैसे जेई और नीट को कंप्लीट करना है, अपने तैयारी को एकदम बूस्ट देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात कि आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है जेईई और नीट के लिए, अगर आप जेईई और नीट को क्रैक करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए ये रूटीन तो फॉलो होगा ही होगा। ये डेली का टाइम टेबल है कि आपको किस तरह से क्या-क्या चीज़ कैसे-कैसे पढ़ना है। ठीक, तो 21 डे का चैलेंज मैं आपको पहले दे रही हूँ। अगर 21 डे तक आपका ये रूटीन फॉलो हो जाता है, तो आपका डेली रूटीन तो जैसे आप तैयारी करते हैं इस तरह से, वैसे ही आपको करना है हमेशा। ठीक है, और लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने के लिए भी मिलेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको लाइक कर देना है और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर देना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेली रूटीन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रूटीन आपका मंडे से लेकर सैटरडे तक होगा। तो आपको 4 बजे उठना है। अगर आप सुबह सुबह उठ सकते हैं तो आपको सुबह में 4 बजे उठना है, और अगर आप सुबह सुबह नहीं उठ सकते तो आपको 2 घंटे लेट उठना है, यानी कि 6 बजे उठना है, फिर 2 घंटे लेट आपको सोना है, यानी कि 12 बजे तक सोना है। और अगर आप 4 बजे उठते हैं तो आपको 10 बजे तक सो जाना है। क्लियर? तो अब 4 बजे आपको सुबह में उठना है, तो 4 से 5 आपको क्या करना है, जो भी आपके एक्सरसाइज होते हैं और सुबह का जो भी काम होता है, मतलब बाथ वाथ सारा ले लेना है, तो वो आपको सुबह में करना है। ठीक है, 4 से 5 आपको क्या करना है, सुबह में उठना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना है, फिर जो भी नहाने वहाने का काम होता है, फ्रेश होना है, नहाना है, वो आपको सुबह में ही कर लेना है। और उसके साथ ही आपको एक और काम करना है, डेली भगवान का पूजा करना है। 5 से 7 आपको क्या करना है, आपके जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे, आप जो भी अपना शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, ठीक है ना, आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है। पीसीबी वाले भी, पीसीएम वाले भी, यानी कि नीट के स्टूडेंट भी और जेई के स्टूडेंट भी। ठीक है, तो उसके साथ ही आपको क्या करना है कि डेली 20 मिनट्स आपको एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक का कॉपी या इनऑर्गेनिक का बुक आपको रिवाइज करना है। ठीक है, और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे वो अपना बायोलॉजी का बुक भी उसी में रिवाइज करेंगे। मतलब आपको 20 मिनट निकालना है अपने इनऑर्गेनिक के लिए और 20 मिनट निकालना है आपको बायोलॉजी के बुक के लिए। ठीक है, ये काम आपको स्टार्टिंग में करना है। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, जैसे ऑल्टरनेट डे कर लिए, एक दिन आप बायोलॉजी का बुक कर लिए, तो एक दिन आप इनऑर्गेनिक कर रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक का रिएक्शन रिविजन करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक का रिएक्शन आपको आना चाहिए, ठीक, याद होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से 9। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से 9 अपना जो भी क्लास होगा, अगर आप लोग अपना क्लास लिए होंगे तो आपको क्लास करना है। ठीक है, नहीं लिए होंगे तो किसी का लेक्चर जो भी आप देखते हैं वो उससे आपको कंप्लीट करना है। कौन सा? 3 ही सब्जेक्ट है, पीसीएम या पीसीबी। तो आपको सबसे पहले अपना वीक वाला सब्जेक्ट उठाना है। ठीक, अगर आप किसी का पैड बैच लिए भी होंगे उसमें भी आपको अपने से चलना है। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या करना है, 9 से 10 हमें लेना है ब्रेक, जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। ठीक है ना, मतलब मस्ती। अब 10 से 12 हम लोग को क्या करना है, अपना क्लास और लेक्चर करना है, जो कि हमारा मॉडरेट सब्जेक्ट है। ठीक, बीच वाला सब्जेक्ट। फिर उसके बाद 12 से 2 अगला 3 सब्जेक्ट होता है ना, तो तीसरा क्लास करना है, सबसे स्ट्रॉन्ग वाला। स्ट्रॉन्ग वाला लास्ट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2 सब्जेक्ट पढ़ के तो दिमाग थक जाता है, तो स्ट्रॉन्ग वाला सबसे लास्ट में करना है, जो जिसको पढ़ने में हमें मजा आता हो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 2 से 3 हमें ब्रेक लेना है लंच करने के लिए और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब 3 से 5, ठीक है ना, 3 से 5 हमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अपने वीक सब्जेक्ट का। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 2 घंटे का टाइम मिला है ना, तो 2 घंटे में आपको स्टार्टिंग में 30 से 40 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या होगा, पीवाईक्यू हो सकता है, और जो भी आपको अपने क्लास से डीपीपी मिलेगा आपका वो हो सकता है। ठीक है ना, पहले आपको डीपीपी प्रैक्टिस करना है, डीपीपी बना लेना है, कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद आपको अपना पीवाईक्यू बनाना है। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, और अब ये वाला जो स्टार्टिंग में था 30 से 40, वो भी 2 घंटे में, आपको 1 घंटे में इतना क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में 1 घंटे में 30 क्वेश्चन यानी कि 3 घंटे में 90 क्वेश्चन बनाना होता है। सारा नहीं बनाना होता, लेकिन बनाना तो है ना, तो उतना आपको प्रैक्टिस करके घर से चलना होगा। ठीक है, अब 5 से 6 हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे। ठीक है, और उसी में ये नहीं कि पूरा रिलैक्स करके चलना है, उसी में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी अपना पढ़ा हुआ चीज है वो माइंड में ही हम लोग रिकॉल करेंगे। ठीक है, माइंड में ही उसे याद करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या पढ़े हैं। इससे क्या होगा, याद ज्यादा दिन तक रहेगा। ठीक है, अगला क्या करना है हमें, 6 से 9। ठीक है, एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे 3 घंटे का टाइम है, तो अदर 2 सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 1.5 आवर तक। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटे 2 सब्जेक्ट को देना है और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तब आप क्लास देखेंगे, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपको क्लास देखने की जरूरत नहीं है, आप उसकी जगह पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 9 से 10 डिनर करना है अपना,
और फिर लास्ट में आपको टू डू लिस्ट जरूर बनाना है, मतलब यही वाला टाइम होना चाहिए। अब जहां जहां पे मैं क्लास लिखी हूँ वहां पे आपको क्लास की जगह पर क्या करना है, किस चीज का क्लास है वो लिखना है, ऊपर क्या रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स तो आपको डेली 1 घंटे रिवाइज करना ही है, 1 घंटा कुछ मिनट। और बाकी उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी का बुक, ये सब आपको रिवीजन करना है डेली, ठीक है ना। तो क्या रिवीजन करना है वो आप लिख लीजिए, किस चीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस बनाना है वो लिख लेना है आपको, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं टू डू लिस्ट। तो ये वाला जो हमारा डेली रूटीन था ये हमारा मंडे टू सैटरडे था, ठीक है, मंडे से सैटरडे तक। अब एक दिन मिसिंग है, संडे। तो संडे का रूटीन ये है हमारा, ठीक है ना। संडे को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, जेईई और नीट के लिए क्या करेंगे, तो ये हमारा संडे का रूटीन है। तो जैसे उठते हम लोग वैसे उठेंगे, अगर आप सुबह में उठ सकते हैं तो आप सुबह में उठिएगा, नहीं तो आप इसको 2 घंटे शिफ्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4 से 5 जो हम लोग सुबह में करते हैं, नहाना और एक्सरसाइज कर लिए, पूजा कर लिए, जो भी है सारा चीज वो करेंगे। उसके बाद हम लोग 5 से 8 अपना रिवाइज करेंगे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और जो भी हमारा टेस्ट का कॉपी होगा उसमें हम लोग कुछ मिस्टेक्स लिखे होंगे, मैं आपको भी आगे बताऊंगी। तो उसमें हम लोग कुछ मिस्टेक्स लिखे होंगे, तो टेस्ट देने से पहले आपको एक बार वो मिस्टेक वाला कॉपी रिवाइज कर लेना है। यानी कि टेस्ट एनालाइज जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग मिस्टेक कॉपी बोलते हैं, उसमें हम लोग अपना कुछ कुछ मिस्टेक भी लिखते हैं, तो आपको वो वाला कॉपी रिवाइज कर लेना है। अब 8 से 9 आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना है कि अब जाना है एग्जाम देने, मतलब कि टेस्ट ही है लेकिन आपको उसको फाइनल एग्जाम की तरह ट्रीट करना है, ठीक। तो 8 से 9 हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। अब 9 से 12 3 घंटे की एक सीटिंग लगाएंगे और उसमें हम लोग टेस्ट बांध देंगे, ठीक है। आपको अगर आप क्लास लिए होंगे कहीं से तो उसमें संडे को टेस्ट होता है, तो आपको वो वाला देना है, और अगर नहीं होता है तो आपको अलग से कहीं से एक टेस्ट परचेस कर लेना है और वहां से आपको टेस्ट देना है, ओके। तो टेस्ट 1 हम लोग देंगे। अब उसके बाद 12 से 1:30 बजे तक, यानी 12 से 1:30 तक हम लोग टेस्ट का एनालाइज करेंगे। और जो भी अपना वीक पॉइंट रहा, ठीक है ना, कि कौन सा क्वेश्चन बना, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, ये क्वेश्चन नहीं बना तो क्यों नहीं बना, ठीक है। तो उसको हम लोग अपने टेस्ट कॉपी में, यानी टेस्ट एनालाइज कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है, कि किस चैप्टर का क्वेश्चन था, किस चैप्टर से हमें बन गया, मतलब कौन सा चैप्टर मेरा रिवीजन किया हुआ था तो बन गया, कौन सा चैप्टर मेरा रिवीजन नहीं किया हुआ था तो उसका क्वेश्चन नहीं बन पाया, ठीक है। वो सब आपको वहां पर नोट करना है, अपना जितना भी वीक पॉइंट है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि अपना वीक पॉइंट क्या है, ठीक है ना। अपना जितना वीक पॉइंट है आपको उस पर नोट करना है। और 1 हफ्ते फिर आपको मंडे से सैटरडे टाइम मिलेगा, तो आपको उन वीक पॉइंट को दूर करना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके एक टेस्ट पास हो जाएगा। फिर 1:30 से 2 यहाँ पे आपको मैं आधा घंटे का टाइम दे रही हूँ, आपको लंच कर लेना है, ठीक है ना। तो लंच करने के बाद आपको 2 से 5 फिर एक सेटिंग लगानी है, सेकंड सेटिंग। तो फिर उसमें आपको टेस्ट 2 देना है, दूसरा नंबर वाला टेस्ट, ठीक है। टेस्ट 1 कंप्लीट हो गया, एक टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब अपने से एक टेस्ट देना है, तो एक टेस्ट आपका आपका जो भी आप क्लास लिए होंगे उसमें होगा, और एक टेस्ट आपको खुद से देना है, ठीक। आपको टेस्ट देने की प्रैक्टिस करनी है, और ये नहीं कि बस देने के लिए टेस्ट दे रहे हैं, आपको मार्क्स बढ़ाना है अपना, ठीक है ना। आपको अपना मार्क्स बढ़ाना पड़ेगा हर बार, हर टेस्ट में, और टेस्ट से सीखना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर 5 से 6 आप 2 टेस्ट आप दे चुके हैं, ठीक है, यानी कि आप 2 बार जेईई का एग्जाम देकर आ चुके हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि 5 से 6 आपको रिलैक्स करना है और अपने मन में हैप्पी फील कीजिए थोड़ा सा कि आप जेईई का एग्जाम लिख रहे हैं, ओके। टेंशन नहीं लेना है। 2 टेस्ट देने के बाद तो टेंशन होगा कि क्वेश्चन नहीं बना, या फिर बना तो ये वाला गलती हो गया, या फिर ये वाला नहीं हुआ, या फिर मार्क्स ही नहीं बढ़ रहा है। ऐसा भी होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा टेस्ट दे रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो आपको उन गलतियों पे काम करने की जरूरत है, ठीक। तो उसके बाद आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है, हैप्पी फील करना है, और मन में सोचना है कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन डू इट, ओके। और अगर आप पे तो आपको बोलना है कि यस यस आई कैन डू इट। अब 6 से 7 अब हम लोग रिलैक्स करके आ गए हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया है खुली हवा में। तो अब हमें क्या करना है, 6 से 7 अपना टेस्ट को एनालाइज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 से 9 अपने वर्क करेंगे अपने वीक टॉपिक पर, ठीक। जो भी हमारा वीक टॉपिक हम लोग टेस्ट दे लिए तो हमें पता है कौन सा चैप्टर हमारा वीक है, कौन सा चैप्टर हमारा स्ट्रांग है, तो उस पर अब हम लोग को वर्क करना है, ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है उन चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही की है सक्सेस का, ओके। आप जितना ज्यादा बार रिवीजन करेंगे उतना ही आप इस टॉपिक में परफेक्ट बनते जाएंगे। और एक और बात, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं टेस्ट में तो एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अब 9 से 10 हमें क्या करना है, फिर डिनर करना है, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना है, बात करना है कि हाँ कैसा चल रहा है कैसा नहीं, जेई के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन अदर कुछ, ठीक है, जिससे आपको आपका जो भी टेंशन है वो कम हो जाए, ठीक। और टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, उसके पहले आइए ऊपर, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब एक और चीज, मैं आपको बोल तो रही हूँ शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाना कब है, तो आपको अपने तैयारी के साथ साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा और फिर लास्ट में बहुत दिक्कत होगा। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले अगर आपको करना है कुछ तो आपको शॉर्ट नोट्स ही काम करेगा। तो शॉर्ट नोट्स आपको तैयारी के साथ साथ ही बनाना है, आपको कुछ कुछ टाइम निकालना पड़ेगा और आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद इतना सब करने में मेहनत तो लगेगा लेकिन आप कर सकते हैं। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे साल अपने तैयारी के दौरान इस पर फोकस करने की जरूरत है, इस पर, ठीक। इधर उधर भटकना नहीं है, सिर्फ एक चीज पर फोकस करने की जरूरत है।
आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ये तो सब कोई करता है, यहाँ तक तो सबका हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट सबका रहता है, 1-2 चैप्टर छोटा-छोटा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये 3 चीजें जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी और चीज पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ इस पे फोकस करना है, ठीक है। पहला क्या है, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जरूर करना है, जरूर, कुछ करिए या नहीं करिए, लेकिन आप अगर एक बार किए तो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट है आपका रिविजन, जितना ही ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही आप उस टॉपिक में परफेक्ट बनते जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट, टेस्ट से आपको कोशिश करना है कि टेस्ट से सीखें, टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में नहीं होगा, लेकिन आपको कोशिश करना है, ठीक। तो ये थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, उसमें से रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो अगर आप पीसीएम वाले हैं तो आपको फिजिक्स का और फिजिकल केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बनाना है, मैथ का भी शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। और ऑर्गेनिक का आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, इनऑर्गेनिक में कुछ कुछ चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना, लेकिन ऑर्गेनिक का आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, आपको अपना नोट्स ही बार बार रिवीजन करना है। इनऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर आपका एनसीईआरटी से ही रिवीजन करना है, और आपको नोट्स इनऑर्गेनिक का भी पूरा नोट्स रिवाइज करना है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपने आप ही समझ में आ जाएगा, इतना क्लियर है। अब पीसीबी यानी कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स आपको नहीं बनाना है, आपका एनसीईआरटी बुक पूरा रिवीजन, उसमें क्या होता है लाइन बाय लाइन कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको बुक बहुत बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, आपकी बुक मार्किंग होनी चाहिए, और आप उसको इतना बार रिवीजन कीजिए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम बना लें, ठीक है ना। तो आपको बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आते जाएंगे तो वो अपने आप में ही एक नोट बन जाएगा, ओके। अब इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी को ही करना है और अपना नोट्स करना है, ठीक है ना, इसके लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, ओके। अब इतना चीज क्लियर हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमें पता होना चाहिए कि अब इसमें कुछ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि किस किस बातों का आपको ध्यान रखना है पूरे साल। तो याद रखिए, रिवीजन इज द की, आपको रिवीजन छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, रिवीजन आपको करते रहना है, जितना ज्यादा अच्छा से याद होगा एग्जाम में आप उतना ही जल्दी उस चीजों को रिकॉल कर पाएंगे और आप अपना क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। दूसरा चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक। आप एक लेक्चर को बार बार देखें या नहीं देखें, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि लेक्चर ही देखने में रह जाते हैं, आपको लेक्चर देखने में नहीं रहना है, आपको 2 चीजों पर फोकस करना है, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और आपका रिवीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको टेस्ट देना है, तो टेस्ट में मार्क्स बढ़ेगा, एग्जाम में भी मार्क्स आएगा, ओके। लास्ट पॉइंट पर नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो अगर आपको कम समय में सारी चीजों को याद करना है, सारी चीजों को रिवाइज करना है, सारी चीजों को रिकॉल करना है, तो आपको शॉर्ट नोट्स ही काम देगा, ठीक है। सेकंड क्या है, पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको उसका पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और आपसे उस तरह का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो आपको पीवाईक्यू बहुत बार प्रैक्टिस करना है, ठीक। उसके बाद अब टेस्ट पे मार्क्स आएगा तो एग्जाम अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टेस्ट में क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है। अगर टेस्ट में क्वेश्चन बन रहा है तो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेगा, ओके। तो ये था 21 डे का चैलेंज, आपको फॉलो करना है इसको पहले, मतलब कि ये था जेई और नेट के लिए डेली का रूटीन, आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, मंडे टू सैटरडे आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए और संडे का आपका रूटीन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये आपको ये साल भर फॉलो करना है, और पहले तो आपको इसको 21 डे के लिए चैलेंज लेना है, ठीक है ना, 21 डे के लिए आपको इसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है डेली। हाँ, मेहनत बहुत लगेगा, तो आपको इसको करना है, क्योंकि चाहिए भी अच्छा चीज, कॉलेज चाहिए, आईआईटी चाहिए, एनआईटी चाहिए, एम्स चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको इसको अच्छे से 21 डे के लिए फॉलो कीजिए, और अगर फॉलो होता है तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि हाँ फॉलो हो गया, बहुत अच्छा था, ठीक है। तो इसका पीडीएफ मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से इसे निकाल लीजिएगा, और जहां पे भी आप पढ़ते हैं वहां पे अपने सामने ऐसे चिपका लीजिएगा, ठीक है, इसका पीडीएफ निकाल कर। तो ओके, बाय बाय।